आज मैं विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि परीक्षा का समय मात्र 20 दिन बचा है, 20 डेज। इस 20 दिनों में आज मैं आप लोगों को टिप्स बताऊंगा कि 145 150 क्वेश्चन में 120 प्लस कैसे आएंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप हमेशा ध्यान दीजिए कि जब राम और रावण की लड़ाई हो रही थी तो कल हो के लड़ाई जो होने वाली थी उसमें एक गीत चला था, यही रात अंतिम यही रात भारी। तो मैं विद्यार्थियों को जगाना चाहता हूँ कि यही माह अंतिम यही माह भारी। सचिवालय सहायक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले मैं उन परीक्षार्थियों से अपील करना चाहता हूँ कि आपको ये होना चाहिए कि यही माह अंतिम यही माह भारी, कि संगीत की लय में मैं आप लोगों को प्रतियोगिता परीक्षा में 120 प्लस अंक कैसे आएंगे उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है कि सिलेबस है पहला सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान सामान्य ज्ञान में 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन। और सामान्य विज्ञान से सामान्य विज्ञान से 25 क्वेश्चन रहेंगे और सामान्य गणित से 25 प्रश्न रहेंगे। 25 प्रश्न और सामान्य बुद्धि परीक्षण से 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 प्रश्न। इसलिए टोटल आपका कुल प्रश्न जो है, कुल प्रश्न की संख्या 150 है। 150 प्रश्न। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जाएंगे उनको ये 50 प्रश्न में 40 प्रश्न जो है हर स्थिति में बनाना है, हर स्थिति में सही करना है। उसके बाद सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न आपको लेके चलना है। 20 प्रश्न अगर नहीं होता है तो 15 प्रश्न भी अगर आपका सही होता है, 15 प्रश्न हर स्थिति में आपको सही करना है। वो कैसे सही होगा वो भी बताएंगे। सामान्य गणित में जिनको 25 में 25 प्रश्न बनाएंगे, गणित 25 में 25 प्रश्न। और ये समान बुद्धि परीक्षण है, इसमें कम से कम 40 से 45 प्रश्न सही करना है, सही करना है। इसलिए टोटल प्राप्तांक हो जाता है 40, 80 और 40, 120 प्रश्न सही करना है आपको। 120 प्रश्न प्लस 120 प्रश्न हो जाते हैं। अब इसमें एक कहावत है, टू पेन टू गेन।
टू पेन टू गेन का मतलब हुआ कि जो विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस जारी है, उनका स्टडी जो है बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गया है, तो उन्हें इतना हर स्थिति में बनाना है। इसलिए कि आपका जो लक्ष्य है कि सचिवालय सहायक में हमको चयन होना है। चयन होने के लिए आपको इस रेशियो में हर हमेशा बनाना है, और यह भी देखना है कि निगेटिव प्रश्न भी है 0.25 निगेटिव 0.25 का मतलब हुआ 4 में 1 प्रश्न। अगर 4 गो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका एक प्रश्न भी सही वाला कटेगा। अब यहां देखना है कि कैसे लाना है। तो 50 प्रश्न जो है आपको सामान्य ज्ञान से है। आपने जितना अध्ययन किए हैं, जितना क्लास किए हैं, तो आपका पूर्णतः अध्ययन तो करीब करीब हो गया होगा। इसलिए मेरा यह जानकारी आपको साझा करना था। और प्रश्न कैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे, अभी अभी हम आपको बताते हैं कि हमारे देश के पहला प्रश्न जो है, हमारे देश के राष्ट्रपति के बारे में जानिए। हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति कौन हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू से 4 प्रश्न निकलते हैं। पहला ये है कि ये भारत के दूसरे महिला राष्ट्रपति हैं। महिला राष्ट्रपति। प्रथम में थी प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, लेकिन ये जो है हमारे देश के दूसरे महिला राष्ट्रपति है। और इनसे एक प्रश्न बनता है कि प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति भी हैं। प्रथम द्रौपदी मुर्मू सबसे कम उम्र की महिला में बनने वाली प्रथम राष्ट्रपति है। सबसे कम उम्र, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति। और ध्यान दीजिए कि ये जो राष्ट्रपति जो बनी है, इसके पहले द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी। झारखंड की राज्यपाल थी। ये राज्यपाल बनी 1915 से लेकर के 1921 ईस्वी तक रही राज्यपाल। उसके बाद है
कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इनका ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। उड़ीसा के मयूरभंज। अब देखिए, हमारे देश के राष्ट्रपति जो बनी है, ये 15वें राष्ट्रपति हैं। ये क्या है? 15वें राष्ट्रपति हैं। 15वें राष्ट्रपति हैं। 15वें राष्ट्रपति है। और है इनका जन्म जो है, इनका जन्म 1958 ईस्वी को मयूरभंज में हुआ था। 1958 ईस्वी के मयूरभंज में हुआ था। और भी कहना है कि मैं पूर्व में भी कह चुका हूं, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इस कहावत को रामधारी सिंह दिनकर का प्रेरक वाक्य को मैं बीच में आप लोगों को सक्रियता को बढ़ाने के लिए मैं इसका प्रयोग करता हूं। और इसके साथ ही ये जो सचिवालय सहायक की परीक्षा है, ये समझिए वे विद्यार्थी जो पूर्णतः अध्ययनरत में हैं, उनके लिए यह माह अंतिम रात है और यही माह जो है भारी रात है। यही माह अंतिम, यही माह भारी, इस संगीत को चरितार्थ करता है। ये राष्ट्रपति से संबंधित है और हमारे देश के उपराष्ट्रपति के बारे में भी चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीश धनखड़े हैं। जगदीश धनखड़े ये हैं राजस्थान के हैं। राजस्थान के और राज्यपाल थे बंगाल के। राज्यपाल थे बंगाल के, पश्चिम बंगाल के। इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं कि वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़े हैं, वे राष्ट्रपति बनने के पहले भारत के किस राज्य के राज्यपाल थे? तो वो उत्तर में आएगा पश्चिम बंगाल। उसी तरह से हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, वे किस राज्य के राज्यपाल थे? तो वे झारखंड राज्य के राज्यपाल थे। एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? विधान परिषद है। तो इसका आंसर है 7 राज्य। ये प्रश्न सटीक इसी तरह से आते हैं, भारत के कितने राज्यों में राज्यपाल है? पहला देखिए तेलंगाना, दूसरा झारखंड, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा कर्नाटक, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठा उत्तर प्रदेश और सातवां हमारा बिहार राज्य है। इस तरह से 7 राज्य हुए विधान परिषद वाले। भारत के मात्र 7 राज्यों में ही विधान परिषद है। जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया,
बिहार, यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर, उसके बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पूछ देगा प्रश्न कि निम्न में से किन राज्यों में विधान परिषद है। एक राज्य का नाम दे देगा और अलग अलग राज्यों का नाम रहेगा। इस तरह से हमारा जो है आज का प्रोग्राम जो है, मैंने 120 प्लस स्टडी का प्रोग्राम बनाए हैं और कहना है कि बहुत सारी बातें तो बताई नहीं जा सकती है, इसलिए कि उतना समय भी नहीं है, न आप लोगों के लिए है न हम लोगों के लिए भी है। जो मेन चीज है, जो मुख्य चीज है, उसको बारीकी से ध्यान दीजिए और परीक्षा में शांतिपूर्वक ध्यान देना है। 50 प्रश्न में, 25 प्रश्न में, और ये 25 प्रश्न में, और ये 50 प्रश्न में, उन्हीं विद्यार्थियों के हो सकता है रिजल्ट जो कि इतने सारे प्रश्नों को सही करेंगे हर सब्जेक्ट वाइज। तब जाकर के आपका जो है ये मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इस चरितार्थ को रामधारी सिंह दिनकर का प्रेरक वाक्य को कि चरितार्थ को पूरा करेगा। आपने सुना है दशरथ मांझी का नाम। दशरथ मांझी बेचारे बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने मेहनत से पहाड़ को तोड़ करके, पत्थरों को तोड़ करके लोगों के लिए रास्ता बनाए, इसलिए आज उनका नाम माउंटेन मैन दशरथ मांझी, दशरथ मांझी को माउंटेन मैन कहा जाता है। माउंटेन मैन मतलब पहाड़ों को तोड़कर रास्ता तैयार कर दिए। इस तरीके से जब आपको अपना लक्ष्य के प्रति सजग रहना है, जिद करना है, तभी आप अपना लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा सिर्फ संकल्प करने से और प्रतिज्ञा करने से काम नहीं चलेगा। संकल्प और प्रतिज्ञा पर अटल विश्वास रख करके आपको अपना लक्ष्य के प्रति आगे पुरजोर मेहनत करना है, तब जाकर के आपको ये BSSC CGL 3 का एग्जाम आप निकालिएगा। प्रैक्टिस 20 दिन जो है पुरजोर प्रैक्टिस कीजिए और देखिए 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको एक्सप्लेन जो किया हुआ है उसको बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि जो गलती है उसी को सुधारना है, जो सही है तो सही है। 150 प्रश्न में अगर आपका 100 क्वेश्चन सही होता है, 50 क्वेश्चन गलत होता है, तो 50 क्वेश्चन को सुधारिए, 50 को कन्वर्ट कीजिए सही लाने के लिए, तब जाकर के आपका स्कोर बढ़ेगा और रिजल्ट में भी आपको सफलता मिलेगी। इस तरह से आज का मेरा क्लास जो है आप लोगों के लिए जो साझा किए, इसको मैं यहीं पर साझा को समाप्त करते हैं और इसको गहन अध्ययन देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना सलाह कमेंट बॉक्स में डालिए।